हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए कलेक्टिव रीडिंग के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल लोग आप लोगों के बारे में क्या बातें करते हैं। जो आपको पहले से जानते हैं या आपके घर के लोग हैं या कुछ समय के बाद जब लोग आपको देख रहे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके दोस्त हैं जो बहुत समय बाद आपसे मिलते हैं, या आपके दोस्त हैं जो बहुत समय के बाद आप लोगों को कॉल करते हैं, आप लोगों की बात होती है 6 महीने, साल, 2 साल ऐसा करके। तो वो कैसा आपको, या कोई अनजान लोग भी इवन अगर आप लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, तो कैसा इंप्रेशन पड़ता है? तो आजकल आपके बारे में क्या बातें होती हैं? लोग आपको कैसा देखते हैं? इस बारे में ही एक रीडिंग है। चलिए देखते हैं लोग आप लोगों को अभी कैसा देखते हैं और क्या चर्चा, क्या बातें करते हैं आप लोगों के बारे में, क्या बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं आप लोगों के बारे में। दो कार्ड आ गया है, ठीक है। देखिए आजकल आप लोगों के बारे में क्या बातें हो रही हैं। कुछ लोग तो एडमायर कर रहे हैं आप लोगों को किसी किसी चीज के लिए, और कुछ लोग थोड़े आपके लुक्स के बारे में, आप कैसे दिखते हैं, उन चीजों के बारे में भी चर्चा हो रही है। इसमें मुझे कुछ आपके घर के लोग भी दिख रहे हैं। इनमें से कुछ मुझे आप लोगों के पार्टनर्स या लवर्स या एक्स, ये लोग भी दिख रहे हैं। देखिए आप लोगों के बारे में अभी क्या बातें होती है, जब भी कोई आपको देखते हैं तो होता है ना, अरे वो तो पहले ऐसी थी, वो तो पहले ऐसा था। तो खास करके जो मैस्कुलिन एनर्जीज में हमारे जो व्यूअर्स हैं, आजकल आप लोगों के बारे में बातें होती हैं कि आप लोग जीवन में बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हैं। आप लोग एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जहाँ पे अगर कोई आपसे आके लगभग लगभग किसी भी चीज़ के बारे में पूछे, आप लोग उसको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। बस ये है, एक जो इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इस एक्सपीरियंस से, या आपने जीवन में जो अब तक देखा है उससे आप थोड़े से रिजिड हो गए हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है आप लोगों में से भी किन्हीं की ऐसी आदत हो सकती है, मे बी नहीं भी हो सकती है। जो मैच ना करे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये तो लोगों के ओपिनियन है। अब वो लोग जैसे आपको देखे, ये उनकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कहूँ, ये उनका नजरिया है। वो लोग ये भी देखते हैं ना कि आपको इतना नॉलेज हो गया है, आप इतने श्योर हो गए हैं, इतने एक सेट से हो गए हैं कि आप दूसरों की बातों को अब सुनना पसंद नहीं करते हैं, दूसरों के सजेशंस अब आप लेना पसंद नहीं करते हैं। मे बी आप सुन लेते हैं, लेकिन करते वही हैं जो आपका मन करेगा। आप किसी की बातों को कंसिडर जल्दी नहीं करते हैं। ऐसा कुछ लोग आपको मानते हैं, बहुत नेगेटिव सेंस में नहीं है, क्योंकि कार्ड यहाँ पे आपका अपराइट में आया है, तो बहुत नेगेटिव सेंस में नहीं है। हो सकता था, लेकिन नहीं है ऐसा। ओके, सो गुड। ओके, और यहाँ पे क्या है, टू ऑफ सॉर्ड्स। अब लोग आपको ऐसा देखते हैं कि जैसे पहले आप कभी कंफ्यूजन में रहा करते थे, कुछ चीजें आपको लगता था ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब इतने आप आत्मविश्वास से भर गए हैं कि अब आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना है। डिसीजन मेकर हो गए हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। हमें रास्ता दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग अब आपको देखते हैं, एक जब आप जिस भी तरीके से आप लोग बातें करते हैं या लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, एक कॉन्फिडेंट, एक दृढ़ निश्चय वाला पर्सन, मेल या फीमेल, महिला या पुरुष, ऐसा देखते हैं आप लोगों को। अब जो भी आप लोगों के जानने वाले हैं, आप में से कुछ लोगों के जो जानने वाले हैं, वो आपको ऐसा भी देखते हैं कि पहले कभी आप इमोशनल हुआ करते थे। खास करके जो महिलाएं थी वो तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हुआ करती थी। पुरुष भी इसमें से जरूर हो सकते हैं, क्योंकि मैं कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ। तो अब लोग देखते हैं कि पहले कभी आपका दिल टूटता था तो आप ऐसे धाड़ मार मार के रोते थे,
बैठ-बैठ के चीज़ें डिस्कस किया करते थे। अब आप वैसे नहीं हैं। अब वैसा आपको कहीं अकेले कोने में बैठ के ब्रूड करना, वो सब आपको पसंद नहीं आता है। अब आप लोग अपने आप को सँभालना, अपने आप को हील करना और लाइफ़ में आगे बढ़ना, कुछ ये सब चीज़ें अब आप लोगों को पता है, आप लोग समझ चुके हैं कि जो लाइफ़ है, जीवन है, वो कैसे काम करता है, लोग कैसे होते हैं और अलग-अलग लोगों से कैसे डील करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं, चाहे आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, इनफैक्ट आपके भाई-बहन या आपके पेरेंट्स भी, वो देखते हैं ना, आप पहले कितने अच्छे से रहा करते थे, कितना अपना ख़्याल रखते थे, कितना सज के, सँवर के। देखिए, सज के सँवर के रहने का मतलब सिर्फ़ यही नहीं है कि बहुत सारा मेकअप लगा के बैठ गए या एक्सेसरीज़ से ही अपने आप को लादे हुए हैं। मैं ख़ास करके महिलाओं की यहाँ पे बात करूँगी। आपने ना अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन या कुछ लोगों के पेरेंट्स या भाई-बहन या जीजा जी या मामा जी, चाचा जी, चाची जी, आपके दोस्त पहले वाले, वो ये देखते हैं कि क्या आप पहले लगा करते थे, आप बिल्कुल शेप में थे। अभी कुछ-कुछ लोगों को, आप लोगों को देखते हैं लोग कि आप थोड़े आउट ऑफ शेप हो गए हैं। नहीं मैच कर रहे, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। बाकी चीज़ों को ले ले सकते हैं, वो भी मैच ना करे, आप बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल एन्जॉय कीजिए रीडिंग को। और देखते हैं ना, आप बहुत अट्रैक्टिव थे पहले, बहुत पॉज़िटिव भी थे पहले। अब आप थोड़े-से, कुछ-कुछ लोग यहाँ पे जो प्रॉपरली अपने आप को वैसा मेंटेन करके नहीं रखते हैं, अच्छे से हेयर कट लिया, अच्छे से अपने आप को जैसा होता है ना, बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, तो थोड़े कुछ लोग आपको अनअट्रैक्टिव मानते हैं, अनअट्रैक्टिव, उतना आकर्षण नहीं फ़ील कर पाते कुछ-कुछ लोग। मैं फिर से कह रही हूँ, जो मैच ना करे छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरी आदत है, जो जो कार्ड आएगा मैं उसको सच्चाई से ही प्रेज़ेंट करूँगी। मैं इसको झूठ में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ। देखिए, जहाँ पे तारीफ़ थी वो मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, चलिए ये तो लुक्स की बात हो गई। अब यहाँ पे और चीज़ें क्या है कि आपके अंदर में आ गया है एक फायर, आपके अंदर में आ गया है एक पैशन कि मुझे ये कर गुज़रना है। और ऐसे में कभी-कभी हड़बड़ी भी आप लोगों से हो जाती है। आप जल्दीबाज़ी में कुछ ऐसा एक्शन ले लेते हैं, लेकिन है, कुछ ऐसा है आप लोगों का कि आप लोग ना अब जीवन में बस आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, मुझे ये चीज़ आपकी समझ में आ रही है। ख़ास करके जो महिलाएँ हैं। वैसे मैं पुरुषों को भी यहाँ पे मैं थोड़ा-सा एक सलाह देना चाहूँगी कि लोग आपको, जैसे आपका माइंड तो लोग देखते ही हैं कि आप सेट हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा है, मेरी जो सोच है भई वही है, नहीं करना है तो ठीक है, जाओ, रहना है, मेरे साथ रहना है तो हमारे अकॉर्डिंग करो। ये देखते हैं ना कि जो अक्कड़ आपके बुद्धि में आ गई है, आपके नेचर में आ गया, स्वभाव में आ गया है, वही अगर आपके बॉडी में भी आ गई है। आप एक काम कीजिएगा, आप लोग, पता चल जाएगा, आप लोग बैठ जाइए, ठीक है? बैठ गए कहीं पे भी, ज़मीन पे या अपने बेड पे, और अपने दोनों पाँव आगे कर दीजिए, ठीक है? और झुक के दोनों हाथों से ऐसे करके अपने अंगूठे को पकड़ने की कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए कि आपकी जो नाक है वो घुटने से जाके लग जाए। अगर लग गया, तब तो आपने लोगों को गलत प्रूफ कर दिया। लेकिन अगर आपकी नाक टच नहीं हुई, या आप, हो सकता है कुछ लोग तो अपना अंगूठा ही नहीं छू पाए, तो इसका सीधा-सा मतलब है कि आप लोगों के बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही है। तो थोड़ा आप लोगों को फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। सिर्फ़ जिम में ट्रेडमिल पे चलना या वज़न उठाना, उसको क्या कहते हैं, डंबल्स और पता नहीं और क्या-क्या आता है, वो सब उठाना या मॉर्निंग वॉक कर लेना, इतना काफ़ी नहीं होता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्पाइन जो होता है, उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, ओके? तो थोड़ा थोड़ा योगासन आप लोगों को करने की ज़रूरत है, थोड़ा बेंड होने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो फायरी एनर्जी यहाँ पे हो गई। चलिए, और बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों का। यही कहूँगी कि नेचर वाइज़ लोग देख रहे हैं ना, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के रूप में, आप चाहे महिलाएँ हैं, चाहे पुरुष हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन के रूप में आप लोग अब आगे बढ़ के आ रहे हैं, आगे निकल के आ रहे हैं। महिलाएँ थोड़ा-सा शायद घर के काम-काज में, या अगर जिनके भी बच्चे हैं, बच्चों में, अ, हस्बैंड को, परिवार को, माता-पिता को, इन-लॉज़ को, या अपने जो भी उनका जॉब है, या अगर बिज़नेस है,
उसको सँभालने में आप लोग इतना ज़्यादा लग चुके हैं, इतना बर्डन आपने ले लिया है कि अपने लिए ही टाइम नहीं बचा आपके पास में, कि थोड़ा-सा फल काट के खा लिया, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे चले गए। अगर वैसे हर जगह पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, थोड़ा भी टाइम भी ऐसा चल रहा है ना कि बिना 1-2 लोगों को साथ लिए ऐसा निकलने का मन नहीं करता है। या कभी-कभी जिम आस-पास में नहीं होता है, कभी जिम होता है तो उसमें वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता है लेडीज़ के लिए, उतना सेफ एनवायरनमेंट नहीं हो पाता है, या लेडीज़ के लिए अलग टाइमिंग हर जिम वाले नहीं रखते। देखिए कुछ तो है जो आपको आपको भी शायद ऐसा कुछ लोगों को लगता होगा, लेकिन वही है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग दूसरों का तो बहुत अच्छा ख्याल कर लेंगे, उन लोगों को फ्रूट काट के दे देंगे, उन लोगों को समय-समय पे कुछ भी मेडिसिन्स दे देना, ये कर देना, उनका ख्याल रखना, हर चीज़ करना, लेकिन हम उसमें अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो अगर ऐसा है, इट्स नेवर टू लेट। ध्यान दीजिए अपना 6 मंथ्स पे या ईयरली या हाफ ईयरली आप लोग अपना चेकअप भी कराते रह सकते हैं, अगर आप लोग 35 या 40 प्लस हो गई हैं तो, या हो गए हैं तो। धीरे-धीरे आप में से कुछ लोगों को ना लोग देखने लग गए हैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी। पहले आप लोग कुछ लोग उतने रेगुलर नहीं थे अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, या जो अपना डेली का जो दैनिक जो भी पूजा पाठ होता है उसमें क्या कहें उसको, उतने रेगुलर नहीं थे, उतने डिसिप्लिन नहीं थे। अब आप लोग डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, साथ ही लोग आपको देखते हैं जो अब आपको जितना देता है, जितना प्यार देता है आप उनको उतना प्यार दे देते हैं। जो आपको हेट्रेड देता है आप उसको हेट्रेड देते हैं और उसकी लाइफ से दूर निकल जाते हैं। जो आपको जो चीज़ देता है ना आप उतने ही अमाउंट में उतनी ही चीज़ उसको वापस करते हैं। इस तरीके का एक बैलेंस्ड पर्सन आपको लोग अब देखने लग गए हैं। एक चीज़ और है, आपका आधा समय, आधा मन ये तो सांसारिक चीज़ों में लगा ही हुआ है। लेकिन आधा जो आपका मन है वो चला गया है अब अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ईश्वर की तरफ। ईश्वर कौन है, क्या सच में है, कौन वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, क्या कोई पैरेलल यूनिवर्स भी है, क्या कोई अदर डायमेंशंस भी है। ऐसी सब चीज़ों में भी अब आप लोगों की बातों में ना वैसा पुट आने लग गया है, वैसी छवि दिखने लग गई है लोगों को। तो देखिए मैं फिर से कह रही हूँ, आपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, आपने अपने आप को बहुत कुछ सँभाला है, अपने आप को मैच्योर बनाया है। यहाँ पे सिर्फ़ मुझे मैच्योर लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। एक इस कार्ड को छोड़ के, यहाँ मैं लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, लुक्स वाला नहीं, एक इस कार्ड को छोड़ के, आप में से किसी के यार दोस्त या जो भी हैं, आप लोगों के पार्टनर, घर के लोग, देखते हैं ना कि आप अभी भी जब किसी को पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका फिगर, उसका काम, उसकी नौकरी, उसका बाहरी जो बाहरी आवरण है, बाहरी आउटलुक है, आप लोग उसको ज़्यादा देखते हैं और उससे इम्प्रेस्ड होते हैं। दूसरी एक चीज़ क्या है, आप में से कुछ लोग बहुत मूडी हो गए हैं। जो आपने ये बैलेंस करना शुरू किया है ना कि तुम हमें जितना दोगे हम भी तुम्हें उतना ही देंगे, तो लोग ये भी समझने लग गए हैं कि आप लोग अब डिमांडिंग भी हो गए हैं। हुँ, डिमांडिंग भी हो गए हैं। थोड़े से मैं कार्ड्स और लूँगी। कुछ आपके बहुत जो क्लोज़ लोग हैं ना, वो आपको ये भी देखते हैं कि आप लोगों के हार्ट ब्रेक ने, आप लोगों का जो भी ब्रेकअप हुआ, किसी ने दिल तोड़ा, सिर्फ़ लव मैटर में ही नहीं, घर के लोगों ने हो, अपनों ने हो, भाई-बहन है, मेबी किन्हीं के केस में माता-पिता, इस चीज़ ने आपको बहुत शैटर कर दिया है। शायद आप में से किसी के पर्सन भी ये चीज़ समझते हैं, आप में से किसी के पार्टनर या किन्हीं की पार्टनर आपके बारे में ऐसा जानते हैं कि इतना आप शैटर्ड हुए हैं कि आपने अपना ख़्याल रखना बंद कर दिया है। आप लोग काफ़ी टूटे हैं, बहुत टूटे हैं आप लोग। एक ये मैसेज भी है किन्हीं के लिए।
तो ये कोई बहुत करीबी ही है आपका या कोई अपना ही है या कोई ऐसा कज़न है या कभी-कभी लोग अपने जो आंटीज़ होती है ना या अंकल्स होते हैं, उनके भी बहुत करीब होते हैं जब बहुत ज़्यादा एज गैप नहीं होता है या अगर होता भी है तो भी कुछ लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं तो वो अपने घर के बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तो वो लोग देख रहे हैं कि आप नहीं अच्छे से अपना ध्यान रखते हैं और समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इतनी बार आपका दिल टूटा है कि आप क्या मैं उसको आप लोग विमुख हो गए हैं। मन नहीं करता है तैयार होने का, मन नहीं करता है सजने-संवरने का, मन नहीं करता है योग आसन करने का, एक्सरसाइज़ करने का या घूमने जाने का। ऐसा अब थोड़ा यहाँ पे ये चीज़ है तो ध्यान ज़रूर रखिए अपना, बिल्कुल रखिए। आई अंडरस्टैंड लेकिन अगर बाहर कुछ ऐसा माहौल नहीं बन पाता है, कोई आपको पार्टनर साथ में जाने के लिए कोई आस-पास में दोस्त कोई होता है ना आस-पड़ोस में भी किन्हीं से दोस्ती रहती है, तो वो लोग अगर कोई नहीं मिल पाते हैं, आप लोग अपना एक मैट बड़ा-सा मैट खरीद लीजिए, उसपे योगासन घर पे भी म्यूज़िक चला के है, हल्का-फुल्का म्यूज़िक चला के या फिर वीडियो लगा के और टीवी पे वीडियो को प्ले कर लीजिए और योगासन कर लीजिए। थोड़ा इससे हो सकता है आप लोगों को कुछ फ़र्क पड़े। मैं 3 कार्ड सिर्फ़ और लूँगी। हाँ, देखिए ये कार्ड ना ये देखिए फिर से रिपीट हुआ है। किन्हीं की एंगेजमेंट टूटी है यहाँ पे, किन्हीं का रिश्ता टूटा है, किन्हीं की शादी टूटी है या किन्हीं को किन्हीं घर वालों से ही यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला है। देखिए घर का फैमिली का भी कार्ड यहाँ पे आ गया। लोग आप लोगों को ये भी देखते हैं कि आप लोग अब थोड़े डिटैच से हो रहे हैं। एक जो पहले जो होता है ना पहले जो ज़िंदगी जीने का मन करता था, ये कर देना है, वो कर देना है, बड़े-बड़े सपने हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, घूमना है, हमें ये अचीव करना है, हमें किसी फ़ॉरेन कंट्री में कोई अपना जैसे मान लीजिए मुझे जैसे आयरलैंड जाने का मेरा काफ़ी मन करता है। गई नहीं हूँ लेकिन आयरलैंड जाने का पता नहीं क्यों काफ़ी मन करता है। तो आपका भी कहीं ड्रीम होगा कि वहाँ जाना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा हाँ, मेरा नॉर्वे जाने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है, वो भी विंटर सीज़न में, वो भी 25 दिसंबर को। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट वांट टू सी कैसा वो लोग मनाते हैं, बड़ा मुझे एकदम ना फेयरी टेल टाइप लगता है। एनीवेज़ तो ये चीज़ है यहाँ पे कुछ सपने तो सपने देखना छोड़ दिया आप लोगों ने। बहुत बार आपका पूरा जैसे भूकंप आया हो, भूचाल आया हो आपकी लाइफ़ में, आप एक से सँभलते हैं किन्हीं की लाइफ़ में तो वो चीज़ जब तक आप सँभले नहीं कि दूसरा, दूसरा नहीं तो फिर तीसरा, दे अंडरस्टैंड लेकिन ये लोग देखते हैं कि फैमिली में आप लोग एक बहुत अच्छी फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं। परिवार में पैसा है, आप लोगों के संस्कार बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, आप लोगों के संस्कार बहुत अच्छे हैं। आप लोग बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, जो छोटे होते हैं आप लोग उनके प्रति अपनी जो ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी को भी आप लोग समझते हैं, सो वेरी नाइस यहाँ पे मोस्टली आप देख ही रहे मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत करीबी है जो आपको ऐसा देखते हैं कि ख़्याल क्यों नहीं रखती है ये अपना ख़्याल क्यों नहीं रखता है, ये थोड़ा तो फ्लेक्सिबल हो जाए एक्सपीरियंस होना अच्छी बात है, लेकिन एकदम से ऐसा हो जाना कि जैसे कोई बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेल व्यूअर्स के लिए भी मैं कह रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा।